नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अब ये इशारा भी कर दिया है और उन्होंने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के जो केस हैं लगातार देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो 5000 से ज़्यादा केस एक दिन में अब आ रहे हैं और ये अपने आप में खतरे की घंटी भी है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि आंदोलन करना किसानों का नैतिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन करने का एक समय होता है, एक ठीक समय होता है। लेकिन अब जो देश में समय चल रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस आंदोलन की, तो जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं वहां पर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। वहां पर किसान भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और ना ही वहां पर सभी किसानों ने मास्क लगाए हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और इसी के चलते कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी कहा था कि मुझे किसानों के स्वास्थ्य की चिंता है, जिसके बाद उन्होंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनको भी चिट्ठी लिखी थी, उनको भी पत्र लिखा था कि अब किसानों से बातचीत करने का समय आ चुका है। वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो जिले के तमाम जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं, उनको ये आदेश जारी किए हैं कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनसे अब बातचीत की जा सके, ताकि जो आंदोलनरत किसान हैं उनके दिमाग में अब ये बात आ जाए कि अब जो देश में समय चल रहा है वो कोरोना का है और अब कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म करने की तैयारी में भी सरकार इस वक्त लग रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जानकारी के मुताबिक, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके अलावा उसके जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि शायद अब सरकार सिर्फ 1 हफ्ते का समय किसानों को देने वाली है और उसके बाद पूरे दल बल के साथ, अगर किसान प्यार से बातचीत करने से नहीं मानते, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे दल बल के साथ किसानों को उठाया भी जा सकता है बॉर्डरों से। वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार सख्ती बरतने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि जो हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री हैं वो इस बात को साफ कर चुके हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए केवल 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो सख्ती है और दूसरा लॉकडाउन। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये साफ शब्दों में बोल दिया था, जब जो मजदूर हैं वो पलायन करते हुए नजर आ रहे थे, जो प्रवासी मजदूर हैं पलायन करते हुए नजर आ रहे थे, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि मजदूरों को पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से कल यानी कि वीरवार को कोरोना के बढ़ते मामले और टीकाकरण की समीक्षा को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर थे, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो स्वास्थ्य और गृह मंत्री हैं अनिल विज जुड़े थे, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई थी कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को लेकर किस तरीके से और सख्ती बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। वही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जो कल ही एक नई गाइडलाइन जारी हो गई थी कि अब अगर आपको खुले में कोई कार्यक्रम करना है, जैसे कि अगर किसी ग्राउंड में, किसी लॉन में आपको खुले में कोई कार्यक्रम करना है, तो सिर्फ 2 लोग ही जो है उनकी मंजूरी 200 लोगों की, माफ़ कीजिएगा, 200 लोगों की मंजूरी मिल सकती है। और अगर आपको बैंकेट हॉल के अंदर कोई कार्यक्रम करना है तो केवल अब 50 लोगों की मंजूरी मिलने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर किसी का अंतिम संस्कार है तो उसमें केवल 20 लोगों की मंजूरी मिल सकती है। वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि 50% कैपेसिटी में ही अगर मान लीजिए अगर 50 लोगों की मंजूरी है अगर किसी बैंकेट हॉल के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी 100 लोगों की होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर 50 लोगों को आने दे सकते हैं। ये गाइडलाइन कल जारी हुई है। वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब जो हरियाणा सरकार है, जो देश की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो सख्ती बरतने पर मजबूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो अनिल विज हैं उनका भी यही कहना है कि अब अगर लोग बाहर निकलते हैं तो उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उनको भी मास्क लगाकर चलना होगा, उनको भी हैंड सैनिटाइज करते रहना होगा, क्योंकि यही एक कारण रहेगा जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं, जिससे जो देश में बढ़ते हुए केसेस हैं उन पर रोकथाम की जा सकती है। वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनका यही कहना है कि हम लोगों की नाराज़गी तो देख सकते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं, चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति बनने को लेकर हो, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के बाद जो लोगों की नाराज़गी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो अनिल विज हैं उनका यही कहना है कि हम लोगों की नाराज़गी तो देख सकते हैं, लेकिन लाशों के ढेर बनते नहीं देख सकते। और मैं अगर कल के केसों की बात करूँ, अगर मैं कल के केसेस की बात करूँ जो करनाल में देखने
देखने को मिले तो 370 ऐसे लोग हैं जो कि नए केसेस जिनके सामने आए, जिनको कोरोना ने संक्रमित कर लिया। और मैं वहीं आपको बताना चाहूँगी 280 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से लड़कर जीत हासिल कर चुके हैं और वो अपने घर रिकवर होकर जा चुके हैं। वहीं कल फिर से एक व्यक्ति की मौत कोरोना की चपेट में आने से हुई और ये बढ़ते हुए आंकड़े इस बात का सबूत है कि किस तरीके से कोरोना ने हम सबको अपनी चपेट में लेते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ 5000 से ज़्यादा केसेस पहली बार एक साथ सामने निकल कर आए, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार फिर से सख्ती बरतते हुए नजर आ रही है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से। आप सभी के साथ लाइव इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।